हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। सिद्धि एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो देरी न करते हुए हम आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो मैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। जैसे ही हम किसी शब्दों के आगे किसी नए शब्द को आगे जोड़ देते हैं या पीछे जोड़ देते हैं तो शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी शब्द के आगे कोई नया शब्द आगे जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और अगर किसी शब्द के आगे पीछे कोई शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। तो यहाँ पर देखिए, आरंभ मतलब शुरू में, प्रारंभ में कोई शब्द के आगे एक नया अक्षर या शब्द जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अन्याय, ठीक है। अभी अन्याय अन्याय के आगे क्या जोड़ा मैंने? न्याय। न्याय के आगे क्या जोड़ा मैंने? अ जोड़ दिया। क्या जोड़ा? अ जोड़ दिया। तो अ जोड़ने से क्या बन गया? वो अन्याय बन गया। मतलब वो न्याय का क्या बन गया? विरुद्धार्थी बन गया, विलोम बन गया न्याय का। तो न्याय क्या था? किसी के साथ हम क्या करते थे? न्याय करते थे। अभी अन्याय क्या बन गया? उसका उल्टा बन गया। अभी जैसे दूसरा मैंने एक शब्द लिया है पुत्र। पुत्र के आगे अगर मैंने सु जोड़ दिया तो क्या बन गया? सुपुत्र बन गया। सुपुत्र का मतलब क्या होता है? अच्छा पुत्र। अगर मैंने पुत्र के आगे कु जोड़ दिया होता तो क्या बन जाता? कुपुत्र। मतलब एक अच्छा पुत्र जो नहीं हो, बुरा पुत्र, ठीक है। उसी तरीके से प्रवेश, वेश, वेश के आगे मैंने प्र जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्रवेश। प्रवेश मतलब कहीं पे प्रवेश करना। अभी देखिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए, उसमें क्या उपसर्ग है? अन्याय में अ उपसर्ग है, सुपुत्र में सु उपसर्ग है, और प्रवेश में क्या उपसर्ग है? प्र, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है उपसर्ग सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। अब मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रत्यय किसे कहते हैं? जब किसी शब्दांश के अंत में कोई, आखिर में कोई शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और वो शब्द जोड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे बाल, बाल के आगे मैंने क जोड़ दिया तो क्या बन गया? वो बालक बन गया। क्या बन गया? बालक। सुंदर के आगे मैंने ता जोड़ दिया तो क्या बन गया? सुंदरता। मित्र के आगे मैंने ता जोड़ दिया तो क्या बन गया? मित्रता। तो अगर मैं बालक, सुंदरता, मित्रता को अगर मैं किसी भी वाक्य में ये सारे शब्द में इस्तेमाल करूंगी तो उस वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा, ना कि अगर मैं बाल, सुंदर, मित्र ये शब्द यूज करूंगी, इस्तेमाल करूंगी। तो अभी देखिए, जैसे बालक में क्या है? प्रत्यय क है। सुंदर में क्या है? प्रत्यय ता है। मित्र में क्या है? प्रत्यय ता है, ठीक है। अभी हम उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये देख लेंगे। उपसर्ग जो होता है उसकी से कहते हैं जो शब्द के आगे जो नए शब्द जोड़े जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे नए शब्द जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम चलो इसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो आप सभी मुझे कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। अब दुर्व्यवहार में उपसर्ग क्या है, कौन बताएगा? ए दूर, बी दू, सी दुस, डी व्यय। क्या उपसर्ग है? उपसर्ग में हम क्या देखेंगे? शब्द, अगर किसी शब्द के आगे कोई नया शब्द जुड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें व्यवहार के आगे कौन सा नया शब्द जुड़ा है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? दुर्व्यवहार। तो
पढ़ने से ही पता चल रहा है ना, व्यवहार के आगे क्या जुड़ा है, दूध, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, दूध। ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अत्याचार में क्या उपसर्ग है, देखिए ए अति, बी अत्य, सी आचार, डी त्या, उपसर्ग सेम वही। अभी इसको अति धन आचार, मतलब आचार से क्या बना है, अत्याचार बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या उपसर्ग जुड़ा हुआ है, शब्द के आगे कौन सा नया शब्द जुड़ा हुआ है, अति, क्या जुड़ा हुआ है, अति, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अति। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कपट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, निष्कपट में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, देखिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, निस, निस, नी, कपट। तो निष्कपट, कपट के आगे क्या नया शब्द जुड़ा हुआ है, निस, तो कौन सा सा आएगा, षटकोण वाला सा आएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे दो प्रकार के स लिखे हुए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। निष्कपट को किस प्रकार लिखा जाता है, षटकोण वाले स के साथ, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, निस। अभी क्वेश्चन नंबर 4, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्वाभिमान, तो इसके ऑप्शन देख लेंगे क्या है पहले, स्व, अभि, स्वामान, स्वाभिमान में क्या उपसर्ग होगा, कमेंट करके बताइए। भीमान के आगे क्या लगा हुआ है नया, स्व, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्व, सही उत्तर क्या होगा, स्व। अमानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है, अमानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है, अब तक हमने उपसर्ग के देखे थे एमसीक्यू, अभी प्रत्यय आ गया है। जो शब्द के बाद में जो नया शब्द जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमानवीय, तो इसमें क्या नया शब्द जुड़ा हुआ है, अमानव से अमानवीय कैसे बना, ईय जोड़ के इसको क्या बना दिया गया, अमानवीय बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन जो है ईय, वीय, ये मानवीय, तो इसमें क्या नया शब्द जुड़ा हुआ है, ईय जुड़ा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ऑप्शन ए, ईय। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, दयालुता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, दयालुता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो दयालु, दयालुता किससे बना है, दयालु धनता, तो इसमें कौन सा नया शब्द जोड़ दिया गया है, पहले ऑप्शंस देख लेंगे हम। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है लुता, ता, आलूता, लू, तो सही जवाब क्या होगा इसका, सही जवाब होगा ता। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निरक्षर शब्द में उपसर्ग क्या है, निरक्षर शब्द में क्या उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम। उपसर्ग, अभी देखिए वापस से उपसर्ग का क्वेश्चन आ गया है, तो हमको आगे देखना है, पीछे नहीं। निरक्षर शब्द में क्या उपसर्ग है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं नी, निर, अक्षर, निरक, तो क्या जुड़ा हुआ है इसमें, निर, क्या जुड़ा हुआ है, निर, तो सही ऑप्शन है क्या, बी, निर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता शब्द में क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अभिनेता शब्द में क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अभी हमें पीछे देखना है, तो क्या जुड़ा हुआ है, अभिनेता, क्या जुड़ा हुआ है, इसके ऑप्शन देखेंगे, ता, नेता, अता, त्रा, तो क्या जुड़ा हुआ है, ता। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में सम उपसर्ग है, अभी देखो इसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, हर बार हमको उपसर्ग पहचानना था, अभी क्या पहचानना है, शब्द पहचानना है, उपसर्ग दिया हुआ है। ठीक है, निम्न में से किस शब्द में सम उपसर्ग है, तो शब्द दिए गए हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, सम्मान, संसार, संकल्प, संपर्क। अभी देखिए अगर सम्मान का मैं संधि विग्रह करूँ तो क्या होगा, सम धन मान, सन धन संसार, संसार का होगा सन धन सार, संकल्प का क्या होगा, सम धन धन कल्प, संपर्क का क्या होगा, सम धन पर्क। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा,
पहला ए सम्मान, ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? अभी हमको क्या देखना है? प्रत्यय देखना है, ठीक है। विद्वता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो पहला ऑप्शन है, प्रत्यय देखना है मतलब हम शब्द के अंत में देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए त्व, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी वत्ता, ऑप्शन डी अत्ता। तो क्या जुड़ा हुआ है विद्वता में? विद्वता में क्या जुड़ा हुआ है? ता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ता। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर और आपको पढ़ा सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।